नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 23 वर्षीय युवक का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। सबसे पहले यदि हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा मुझे छिद्र नज़र आ रहा है, और अगर आप देखेंगे तो इनकी उंगलियों के बीच में काफ़ी बड़ा गैप भी होगा। और ये जब गैप इस प्रकार का होता है तो लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, अपने ही विचारों में रहते हैं, इनके विचार कोई और इजीली समझ नहीं पाता है, और ये अपनी दुनिया में ही रहना चाहते हैं और अपनी ही एक अलग दुनिया बनाना चाहते हैं। दूसरा, जब इस प्रकार का छिद्र मिलता है और ये हर एक आपको उंगली में मिल रहा है, ये पहले छिद्र का मतलब है 25 ईयर्स, दूसरे का मतलब है 50 ईयर्स, तीसरे का मतलब है 75 ईयर्स। ये यहाँ पर ना तो 25 साल में कोई पैसा बचा पाएंगे, अगर ये कमाएंगे भी तो कहीं ना कहीं लग जाएगा, नहीं तो एक भी पैसा हाथ में नहीं रहेगा। सेम इनका 50वें वर्ष तक है। ये देखिए आप, तो ये लाइफ लॉन्ग ही पैसा बचा नहीं पाएंगे यदि इस प्रकार से ये गैप हुआ तो। क्योंकि मुझे गैप दिखाई दे रहा है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि पैसा कमाएंगे, लगाएंगे, मकान पे लगा लिया, कहीं और लगा लिया, लेकिन हाथ में नहीं टिकेगा। ये उस प्रकार का साइन है। आइए देखते हैं, इनकी जो जुपिटर फिंगर है उसका झुकाव है शनि फिंगर की तरफ। तो ऐसे में लोगों की प्रवृत्ति धार्मिक होती है और धार्मिक विचारों के होते हैं। दूसरा, इनका ये फैलेंज काफ़ी बड़ा है, तो एक तरह से रूढ़िवादिता भी आ जाती है या अंधविश्वास भी पैदा होने लगता है। यदि हम सैटर्न फिंगर देखें तो काफ़ी अच्छी लंबाई लिए हुए है और स्ट्रेट नज़र आ रही है, जो कि इन्हें विजडम प्रोवाइड करती नज़र आ रही है। सूर्य की उंगली हल्का सा झुकाव शनि की उंगली की तरफ है, हर फिंगर की मूसलाकार शेप है, तो काफ़ी अच्छी शेप मानी जाती है, दिमाग की स्टेबिलिटी रहती है। जितने भी ये मिडिल फैलेंजेस हैं, क्योंकि ये फैलेंज नॉर्मल लेवल से थोड़े बढ़ गए हैं, तो जितने भी मिडिल फैलेंजेस हैं, जो हमारे वर्क रिलेटेड फैलेंजेस हैं, ये थोड़े से छोटे पड़ गए हैं। फिर इनकी भी लंबाई काफ़ी है, ये हमारी बॉडीली एनर्जीज के लिए हैं, तो इनकी भी लंबाई काफ़ी है। अब ये फैलेंज माना जाता है मैनेजरियल स्किल्स के लिए, और वो फैलेंज इनका थोड़ा छोटा पड़ गया। इसी प्रकार ये फैलेंज माना जाता है न्यू स्किल्स गैदर करने के लिए। अब देखिए, इनमें आड़ी रेखाएं भी हैं जो कि और बाधाएं उत्पन्न करती नजर आ रही हैं। ये फैलेंज है इनका कि ये कितने लेबोरियस हैं, कितने मेहनती हैं अपने काम को लेके, और जो ये बिजनेस बनाना चाहते हैं, जो यहाँ से दिमाग से बिजनेस पैदा करते हैं, वो ये एक्चुअली कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, उस पर कितनी मेहनत कर पाते हैं। तो यदि हम देखेंगे, इसमें भी कुछ आड़ी रेखाएं हैं जो कि बाधाएं उत्पन्न करती हैं, और ये ओवरऑल फैलेंज भी छोटा है, तो जितनी मेहनत होनी चाहिए उससे कम मेहनत ये करते हैं। इनका ये फैलेंज फिर भी बेटर है, फाइनेंसिस का फैलेंज है। लिटिल फिंगर की ऊंचाई बिल्कुल रिक्वायर्ड लेवल पे है, तो ये काफ़ी अच्छा इनका कम्युनिकेशन रहता होगा और अलग प्रकार से सोचते होंगे। इस फिंगर का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है। जब इस तरह से सूर्य की उंगली की तरफ झुकाव होता है तो ललक रहती है पैसा कमाने की। ये देखिए, इधर से ये झुकाव में है। इनकी वर्टिकल लाइंस, हल्की हल्की वर्टिकल लाइंस आप हर फैलेंज पे देख पाएंगे, तो ये इनको फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं, और किसी भी एज ग्रुप के साथ ये बैठ के बात कर सकते हैं, उसी लेवल का ये बात कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इनके अंगूठे की। एक एवरेज ब्रेन की शक्ति है काम करने की इनका। यदि इच्छा शक्ति का क्षेत्र देखें और ये लॉजिकल रीजनिंग का देखें तो तकरीबन बराबर निकलता है। जब इस प्रकार से मास इस एरिया में कम रहता है तो इंसान में उतनी दृढ़ता नहीं रहती है अपने संकल्प को लेके। इस टाइप की जब नॉट्स बनती हैं फिंगर्स पे, तो ये ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इच्छा शक्ति और एनालिटिकल स्किल्स या लॉजिकल रीजनिंग दोनों इक्वल नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब ये डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस लेने के टाइम ये ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं, उस चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से वो डिसीजन बहुत डिले कर देते हैं। इनकी ये दो फिंगर्स तकरीबन सेम प्लेटफॉर्म पर हैं। जब इस प्रकार से सूर्य की उंगली और शनि की उंगली सेम प्लेटफॉर्म पे हो तो लाइफ में काफ़ी संघर्ष पैदा होता है। देखिए, नॉर्मली अंगूठे पर जो रेखाएं मिलती हैं वो इस प्रकार की मिलती हैं, ऐसी वर्टिकल लाइंस कभी नहीं मिलती हैं। ये वर्टिकल लाइन का मतलब है रिपु रेखा, यानी जो कंपटीशन है उसकी रेखा या आपके दुश्मनों की रेखा। आप अपने आप ये दुश्मन आपके लाइफ में बनते चले जाते हैं, और ये जिस जिस रेखा को ये काटते हैं, ये समझ लीजिए कि उसका इफेक्ट भी कम होता है, और जीवन में आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी। आइए देखें इनके माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है, काफ़ी बड़ा और अच्छा एरिया लिए हुए है। एक सम माउंट नज़र आ रहा है, बहुत उभरा हुआ नहीं है और बहुत बैठा हुआ भी नहीं है,
लेकिन जो इसका एपेक्स है वो यहाँ से बैठा हुआ है। तो एक एवरेज माउंट मैं मानता हूँ। इस पर ये बनने वाली रेखाएं जो शनि स्थान पे जाके लग रही हैं, तो ये इनकी इनकम रेखाएं बन जाती हैं जब ये ओल्ड एज में जाते हैं। शनि स्थान में अगर आप देखें तो इतना उभार है और इतना तकरीबन 55-60% के आसपास इनका उभार का एरिया नजर आ रहा है। तो ऐसे में इंसान में आलस बहुत ज़्यादा आता है और इंसान आलसी होता है। कोई भी कार्य करने से पहले आजकल करते रहेंगे और वो कार्य होगा नहीं। दूसरा, इनकी जो फिंगर्स हैं ओवर एनालिटिकल, मैंने बताया नॉट्स की वजह से ओवर एनालिटिकल थिंकिंग और साथ में ये आलस, तो इंसान कार्य करने में जो कर्म है वो कम हो जाता है। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये सूर्य का माउंट है। इसमें इस साइड जब शनि माउंट टिल्ट होके आ जाए सूर्य माउंट की तरफ और इधर से मरकरी माउंट टिल्ट होके आ जाए सूर्य की तरफ, तो जब ये एरिया दबाव में आता है तो संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है इंसान का। आइए देखते हैं ये माउंट क्या कहता है। इनका मरकरी का माउंट काफ़ी अच्छा माउंट है, ऑल्दो यहाँ से ये दबाव में है थोड़ा, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा माउंट है। यहाँ पर इनकी ये रेखाएं शो करती हैं इनके बिजनेस एक्यूमेन को। आइए देखते हैं मार्स का माउंट क्या कहता है। ये इनका मार्स एरिया है, मार्स का माउंट है और अच्छा साफ सुथरा माउंट है और ऊपर को जाती हुई रेखा भी है मार्स माउंट से, जो कि एक तरह से ये इनकम लाइन भी बन रही है, जो कि इनके हिम्मत और एफर्ट से ये एक इनकम लाइन में कन्वर्ट होगी। इंटरनल मार्स का एरिया देखें तो ये इंटरनल मार्स का एरिया है और ये काफ़ी उभार है, इसमें काफ़ी क्रिस क्रॉस की रेखाएं हैं। तो ये इनका कंपटीशन शो करता है। जिस भी ये काम में जाएंगे काफ़ी लोग कॉम्पिटिटर रहेंगे और काफ़ी क्रिस क्रॉस की रेखाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो और दूसरा, ये इनका एंगर शो करता है, गुस्सा शो करता है, एग्रेशन। तो इन्हें अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी ये लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी संघर्ष देता हुआ माउंट है ये इनका चंद्र क्षेत्र है, काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए और जिसे परफेक्ट चंद्र क्षेत्र कहते हैं, तो उस कंडीशन में नज़र आ रहा है। और यहीं से इनकी फेट लाइन भी शुरू होती है और बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही है शनि स्थान तक। आइए देखते हैं इनका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये इनका वीनस का माउंट है, काफ़ी अच्छा माउंट है इनका वीनस का। ये बहुत सारा मैश बना हुआ है, जितनी भी इस प्रकार की लाइंस हैं और इस प्रकार का हल्का मैश बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो ये अननेसेसरी वरीज की लाइन है। दूसरा, जब इस प्रकार से मोल हो तो ऐसे में मकान का देरी से बनना, साधनों में थोड़ा सा विघ्न रहना, संतान और विवाह में देरी, इस प्रकार की चीज़ें इस मोल के थ्रू देखी जाती हैं। देखिए इनके पास ये वर्टिकल लाइंस भी हैं। ये वर्टिकल लाइंस शो करती है इनका प्रयास, जीवन में सक्सेस होने के लिए जो ये प्रयास करते हैं या अपॉर्चुनिटी रेखाओं का जो ये फ़ायदा उठाते हैं, ये वो वर्टिकल लाइंस हैं जो इन्हें जीवन भर मिलती रहेंगी और ये अपना प्रयास करते रहेंगे आगे बढ़ने के लिए जीवन में। आइए देखते हैं इनकी हार्ट लाइन क्या कहती है। ये इनकी हार्ट लाइन है। देखिए काफ़ी ये सीधी है। सीधी हार्ट लाइन का मतलब होता है इमोशन का कमी होना। ये 25 साल, ये तकरीबन 50 साल, 50, 52, 53 साल तक इमोशनलेस रहेंगे, ये बिल्कुल भी इमोशन नहीं। तो इस प्रकार की जब लाइन रहती है, जब आप प्रोफेशन में होते हैं तब तो ठीक रहता है कि आप इमोशनलेस होके डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जब आप घर में अपने परिवार में कोई डिसीजंस लेते हैं तो इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। और ये काफ़ी लंबे एज तक आप देखें, 50-55 ईयर्स तक आप इमोशनलेस हैं। तो जब आप इमोशन की कमी रहती है तो घर पे एक नाराज़गी बनी रह सकती है। और इस प्रकार से जब शनि स्थान पे जाके बिल्कुल सीधी लाइन रुकती है एक तरह से, तो सारा ध्यान इंसान का पैसा कमाने में रहता है और सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पैसे के बारे में ही ऐसे लोग सोचते हैं। यदि आगे भी हम ये लाइन देखें तो शनि स्थान पर ही ये लाइन डिवाइड हो रही है और इंसान पैसे के बारे में ज़्यादा सोचता है एज़ कम्पेयर टू इमोशंस। देखिए ये इनकी फेट लाइन है। ये इनकी फेट लाइन शुरू हो रही है जो कि काफ़ी क्लियर, सीधी और अच्छी फेट लाइन है। इस प्रकार की जब फेट लाइन रहती है तो इंसान ज़्यादातर एक ही बिजनेस में रहते हैं पूरी उम्र और उसी को आगे बढ़ाते हैं और काफ़ी तरक्की करते हैं। जब इस प्रकार से मून एरिया से जब फेट लाइन स्टार्ट होती है तो
बाहर से इनकम रहती है, बहुत पास से नहीं, दूर के लोगों से संपर्क रहता है और वहाँ से इनकम आती है। आजकल दूर के लोगों से संपर्क करना आसान है, इंटरनेट के थ्रू भी दूर के लोगों से संपर्क होता है। आइए देखते हैं इनकी माइंड लाइन क्या कहती है। ये इनकी माइंड लाइन है। ये वेव खाती हुई चल रही है, लहराती हुई माइंड लाइन दिमाग की स्टेबिलिटी नहीं दिखाती। ये 18-20 साल से इनकी थिंकिंग इंडिपेंडेंट होती है और ये आप लगा लीजिए तकरीबन मिडिल एज में आते आते इनकी जो ब्रेन लाइन है वो चंद्र क्षेत्र की तरफ देख रही है। तो ये इन्हें क्रिएटिविटी देगी, एक मन में उथल पुथल देगी और किसी भी हद तक ये सोचने लग जाएंगे किसी भी चीज़ को लेकर के। तो जब वैसी कल्पना शक्ति रहती है तो इंसान अगर कल्पना शक्ति अपने प्रोडक्टिव काम के लिए यूज़ करे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव चीज़ों को सोचने से। आइए देखते हैं लाइफ लाइन क्या कहती है। इनकी लाइफ तकरीबन 18-20 साल से ये इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना शुरू करते हैं। ये 20 साल हैं, 21, 22, 23, ये तकरीबन ये यहाँ पर हैं इस टाइम पर, जो कि इन्हें पीछे से एक रेखा ने काटा हुआ है। जब इस प्रकार से रेखा काटती है और यहाँ पर दबाव बनता है तो शारीरिक कष्ट होता है, ये मानसिक कष्ट हुआ इन्हें, क्योंकि ये रेखा यहाँ तक गई, तो मानसिक कष्ट भी ये झेल रहे हैं। इस प्रकार की रेखाएं इनके पास काफ़ी सारी हैं, आगे भी मंगल एरिया से शुरू होती हैं और ये इस प्रकार से आके ये शारीरिक कष्ट दे रही हैं, कुछ मानसिक कष्ट भी दे रही हैं इनमें से। तो ये लगा लीजिए 30 साल में भी एक रेखा इन्हें काट रही है इधर से आके, जो कि ये 3 चीज़ों को नुकसान देगी 30 साल में। शारीरिक कष्ट देगी, मानसिक कष्ट देगी और ये इनकम की रेखा को काटती हुई रेखा है, तो इनकम में भी यहाँ पर लॉस होगा। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं। ये 34-35 साल की उम्र में भी है, फिर आगे बढ़िए आप 38 साल की उम्र में भी है। ये तकरीबन ये 40, 45, 42 साल की उम्र तक इनके इस प्रकार के कष्ट लगे रहेंगे। इसके बाद इनकी ये काफ़ी क्लियर होती है और लाइफ आगे बढ़ती है। ऑल्दो ये कष्टों के बावजूद ग्रो करते रहेंगे, ग्रोथ में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि इतनी सीधी लाइन शनि स्थान तक जा रही है, तो कॉन्टीन्यूस ग्रोथ रहेगी और पैसे का इनफ्लो काफ़ी अच्छा रहेगा। पैसे आने में ना कभी दिक्कत होगी और ना ही कभी फ्लो रुकेगा। ये होता है कि मानसिक कष्ट ज़रूर आते हैं, कुछ ना कुछ लॉसेस होते ही हैं बिजनेस में, वो होते हुए भी आगे बढ़ते रहेंगे। ये इनका सवाल था कि नौकरी कब तक लगेगी, सरकारी नौकरी। ये सरकारी नौकरी वाला हाथ कम और बिजनेस का हाथ ज़्यादा लगता है, और बिजनेस ही आप करें तो वो ज़्यादा बेटर भी रहेगा। ऑल्दो आपकी सनलाइन भी अच्छी है, यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो आपका नेम फेम भी काफ़ी रहेगा आपके काम में। इस प्रकार की सनलाइन काफ़ी अच्छी सनलाइन मानी जाती है। ये आपकी 50 साल की उम्र यहाँ पर मानी जाती है। अब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे इम्प्रेशन बढ़ता जा रहा है और आपका नाम आपके फील्ड में होता जाएगा और काफ़ी अच्छी सनलाइन यहाँ पर नज़र आ रही है। यह आपकी कोई चोट का निशान है जो आपके थ्रू मुझे मालूम चला। ये 60 ईयर्स की एज है। 60 ईयर्स की एज में थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि कोई शारीरिक कष्ट आएगा और फिर लाइन भी आगे डार्क हो जाती है, तो कोई ना कोई शारीरिक कष्ट, क्योंकि उम्र बढ़ती है तो शारीरिक कष्ट कोई ना कोई आता ही है। ओवरऑल अच्छी लाइफ आप जिएंगे, पैसे की कभी कोई कमी रहने वाली नहीं है ऐसा लग रहा है। मानसिक रूप से यदि आप देखें तो आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा कल्पना शक्ति का यूज़ करना होगा। ये आपकी बहुत ही अच्छी एक लाइन नज़र आ रही है, इसे मरकरी लाइन कहते हैं हम, जो कि बिज़नेस की रेखा होती है, सीधा बिज़नेस के माउंट तक जा रही है। बिज़नेस के माउंट पे आपके इस प्रकार के निशान बताते हैं कि आपकी बिज़नेस मेंटालिटी है और बिज़नेस एक्यूमन है आप में, और एक फ्यूचर बिजनेसमैन का हाथ नज़र आ रहा है। इस प्रकार की रेखा जब नीचे गिरती हैं, और ये हार्ट लाइन है, ये माइंड लाइन है, जब इस प्रकार की रेखा जब नीचे इस प्रकार टच करती है तो इंसान ये समझता है कि जो मैं सोच रहा हूँ सिर्फ वही ठीक है, औरों की बात को वो एकदम नज़रअंदाज कर देता है। विवाह का योग भी अगर हम देखें तो इनका तकरीबन 30 साल के आसपास होता हुआ नज़र आ रहा है। ये 28 से 30 साल के बीच में इनके विवाह रेखा बनती नज़र आ रही है, जो कि ये सूर्य माउंट तक जा रही है। देखिए
कुछ रेखाएं यहाँ से निकल के ये 25-26 साल की उम्र में भी इनका विवाह का योग बनेगा। लेकिन एक्चुअली विवाह जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है वो बन रहा है 30 के आसपास, 28-30 के आसपास का विवाह रहेगा। देखिए, मैं 2 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। पहला तो ये गैप, जब इस प्रकार से ये गैप रहता है तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहते हैं। इस गैप के कई और मायने भी निकलते हैं, जैसे कि इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम उठाता है। अगर वो स्टूडेंट है तो वो उतना मन लगा के नहीं पढ़ता है जितना उसे पढ़ना चाहिए, या उतना सीरियस नहीं होता है पढ़ाई में। देखिए, अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस की डेली एक्टिविटीज़ में, जो डेली उसके रूटीन चल रहा है, उधर वो उतना ट्रैक नहीं रखता है, तो पूरा ध्यान बिजनेस में नहीं रहता। अगर आप पर्सनल लाइफ देखें इंसान की, तो बच्चों की तरफ भी पूरा ध्यान नहीं रहेगा और वाइफ की तरफ भी पूरा ध्यान, या चिल्ड्रन की तरफ पूरा ध्यान नहीं रहता है। थोड़ा अनकंसर्न्ड रहते हैं, जैसे बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं, कौन सी क्लास में है, क्या सिलेबस चल रहा है, ये सब कोई उन्हें ध्यान नहीं होता। कुछ कंसर्न नहीं होता कि क्या फैमिली मैटर्स हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। कोई डेली का उन्हें कुछ नहीं मालूम होता कि घर पे क्या चल रहा है। यहाँ पर ये जो लाइन एकदम से शनि स्थान पर जाके, हार्ट लाइन एकदम से जब ऊपर को टर्न लेती है इस प्रकार से इस एरिया में, तो ये शार्प टर्न ले रही है ऊपर को इस प्रकार। यदि और साथ में ये इनकी सन लाइन भी इस प्रकार से चलती ऊपर आ रही है, तो ये 2 साइंस हैं। एक तो है कि ये अगर लव मैरिज की तरफ जाते हैं तो बाद में इन्हें रिग्रेट फील होगा, क्योंकि एकदम से जब ये शार्प टर्न ऊपर को लेती है तो दिमाग में अदरवाइज पैसा ही होता है, एकदम डीप और पैशनेट लव होता है जो कि बहुत कम देर टिकता है, और वो बेसिकली कामुकता की तरफ होता है। और बाद में वो डिसीजंस जो हैं पछतावे वाले रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अटेंशन नहीं दी जाती प्रॉपर चीज़ों को। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, ये एक स्क्वेयरिश हैंड है, हथेली इनकी स्क्वायर के रूप में मानी जाएगी, और ऐसे में इंसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और शॉर्ट फिंगर्स हैं, शॉर्ट फिंगर्स वालों के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। काफ़ी मेहनत करके ही ऐसा इंसान ऊपर उठता है। जो भी आप बिज़नेस चुने अपने लिए, तो वो इस प्रकार का चुने कि ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत ना हो, और वो इस प्रकार का काम हो कि वो एक ही तरह की जॉब या बिज़नेस हो, हमेशा वो चेंज होने वाला ना हो। और इस प्रकार की ये भी हमें लाइन सीधा दिखाती है कि ये चेंज होने वाला बिज़नेस नहीं करेंगे। एक लाइन में जिसमें जाएंगे उसी में ये स्टिक करेंगे, क्योंकि इधर एनालिटिकल स्किल्स कम नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप इस प्रकार का ही बिज़नेस करेंगे जिसमें एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा सक्सेस पाएंगे आप। देखिए, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इस एरिया में आपके राहु स्थान पे काफ़ी उभार की मात्रा है, जो कि आपको आगे डिस्टर्बेंस दे रही है। जब इस प्रकार से उभार रहता है तो इंसान का कुछ भी करने का मन नहीं करता है। काफ़ी लोगों के दिमाग में विचार काफ़ी चलते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे होते हैं। आपके हाथ को लेके जो उपाय रहेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। आइए तो समराइज़ करते हैं। यदि हम देखें तो इनकी लाइफ 40 के बाद ज़्यादा अच्छी क्लियर होती है। 40 साल तक काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। ओवरऑल एक बिजनेसमैन का हाथ नज़र आ रहा है। और यदि ये यहाँ से, जैसे इनकी सनलाइन इस प्रकार से शुरू होती है, तो सरकारी बेनिफिट्स भी ये ले सकते हैं और लोकप्रिय भी रहेंगे ये, क्योंकि ये देखिए मून एरिया से ही ये लाइन भी शुरू हो रही है, तो लोकप्रिय भी रहेंगे ये। सेम इनकी जो इनकम रेखा है वो भी चंद्र क्षेत्र से ही स्टार्ट हो रही है, तो ये अच्छा संकेत है। आप अपने बिजनेस को दूर तक फैला सकते हैं। काफ़ी प्रगति करने वाला हाथ है ये। जिस प्रकार की ये फिट लाइन है, बहुत कम लोगों के पास इस प्रकार की फिट लाइन होती है, और सन लाइन भी, और मरकरी लाइन भी आपके पास है जो कि बिजनेस की रेखा है। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और इसी के साथ मैं अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।